बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लॉ ऑफ एक्सपोनेंशियल इंडिसेस। आज हम इस सबक के इस लेसन में पढ़ेंगे लॉ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पावर, लॉ ऑफ पावर ऑफ पावर, लॉ ऑफ पावर ऑफ प्रोडक्ट, लॉ ऑफ पावर ऑफ क्वोशिएंट, लॉ ऑफ क्वोशिएंट ऑफ पावर। ये 5 लॉ हैं लॉ ऑफ एक्सपोनेंशियल, लॉ ऑफ इंडिसेस, यानी पावर्स के कुछ लॉ हैं जो 5 यहाँ हम आपके सामने डिस्कस करेंगे। यहाँ इन 5 पावर्स को हम डिटेल से एक एक को तफसील से पढ़ेंगे। तो चलिए पहले लॉ की तरफ आते हैं। लॉ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पावर। फॉर ऑल A and B belongs to R and X and Y belongs to इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर। यानी कि हम A और B को ले लेते हैं रियल नंबर और X और Y को इंटीजर्स ले लेते हैं, ठीक है। तो इस सूरत में क्या होगा कि A के ऊपर पावर X है और Y के ऊपर पावर A के ऊपर पावर X भी है और A के ऊपर पावर Y भी है, और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ख्याल रहे कि अगर बेस एक है, जैसे बेस A है, यहाँ भी बेस A है, तो इनके मल्टीप्लाई में पावर प्लस हो जाएंगे, एडिशन हो जाएंगे। यहाँ हम A को 2 दफा लिख लेंगे, 2 दफा A है तो उसको एक बार लिख लेंगे, और इसके ऊपर X और Y को x प्लस वाई कर, ठीक है। ये इसकी एग्जांपल्स में चंद एग्जांपल्स हम देखते हैं। देखिए पहले एग्जांपल है a स्क्वायर एंड a क्यूब, यानी a के ऊपर पावर 2 है और a के ऊपर पावर 3 है, और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, प्रोडक्ट हो रहे हैं। जब इनको प्रोडक्ट कर रहे हैं, प्रोडक्ट ऑफ पावर, जो लॉ हम पढ़ रहे हैं लॉ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पावर, ठीक है। अब इन दोनों को प्रोडक्ट किया तो एक दफा लिखेंगे। बेस अगर दोनों एक ही हैं तो उस बेस को एक दफा लिखने के बाद इनके पावर्स को ऐड करेंगे। ये 2 और ये 3, 2 और 3 को प्लस करेंगे, 2 और 3 के दरमियान प्लस का साइन लगाकर इन दोनों को ऐड कर लेंगे। 2 + 3 = 5, ठीक है। a पावर 5 हो गया, तो ये a पावर 5 इसका आंसर है, ठीक है। अब दूसरी एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। यहाँ 3 है, 3 के ऊपर पावर क्या है? कुछ भी नहीं है। जब किसी चीज के ऊपर कोई पावर ना हो तो पावर होता है 1, ठीक है। इसके ऊपर पावर क्या है? 5, 3 पावर 5, 3 पावर 1। अब ये 3 और 1 दोनों, 3 और 3 दोनों बेस एक ही, 3 के ऊपर पावर 1 है, 3 के ऊपर पावर 5 है, बेस एक ही हुई, तो इस बेस को एक दफा लिख लेंगे, ठीक है। बेस को एक दफा लिखने के बाद इनके दोनों के पावर को प्लस करेंगे। अब ये 1 के ऊपर पावर, 3 के ऊपर पावर 1 है तो हमने 1 लिख लिया, और 3 के ऊपर पावर 5 है तो प्लस के साइन के साथ 5 लिख लिया। इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 पावर 6। अब 3 को 6 टाइम लिखेंगे, 3 तो 3 3 3 3 6 टाइम लिखेंगे तो ये जवाब आएगा 729, ठीक है। 3 पावर 6 इसको हम कैलकुलेटर से डायरेक्ट भी कर सकते हैं, और 3 को 6 टाइम लिखने के बाद आपस में बीच में मल्टीप्लाई का साइन लिखते जाएं। 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3, यानी 6 टाइम हो जाए तो फिर ये इसका आंसर आएगा 729, 729। ये हमारा था पावर ऑफ प्रोडक्ट, पावर ऑफ लॉ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पावर। अब हम दूसरे लॉ की तरफ चलते हैं। सेकंड है लॉ ऑफ पावर ऑफ पावर, यानी पावर के ऊपर भी पावर, यानी एक्सपोनेंट के ऊपर अगेन एक्सपोनेंट लिखा लगा हुआ हो। तो ये हम अब इसको पढ़ते हैं। यहाँ हम पढ़ते हैं सपोज A belongs to R and X and Y belongs to integer प्लस पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। तो अब इसको क्या करेंगे? यहाँ हम एक्चुअली इसका जो लॉ वो ये है कि x के ऊपर
कोई पावर हो और अगेन उस ब्रैकेट के ऊपर अगेन पावर, यानी इसका x का a का पावर x है और a पावर x का पावर y है। तो अब इन दोनों सूरतों में क्या करेंगे, इस सूरत में क्या होगा, x तो बेस एक ही है, बेस एक दफा लिखने के बाद पावर और अगेन पावर को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये a पावर x y हो गया। ठीक है, इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं। इसकी एग्जांपल्स में यहाँ देख रहे हैं, पहले एग्जांपल a 5 के ऊपर पावर आप देख रहे होंगे, 5 के ऊपर पावर है 2 और अगेन पावर है 4, यानी 5 पावर 2 होल पावर 4। तो अब क्या करेंगे, इस 5 को एक दफा लिखने के बाद 2 और 4 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 4 जा 8 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 5 को एक दफा लिखने के बाद 2 4 जा 8 लिख लेंगे। अगली एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। अगली एग्जाम्पल में आप देख रहे हैं 6/11, यानी 6/11 लिखा है, ये ब्रैकेट के अंदर, इसके ऊपर पावर जो लगा है वो 4 है। ठीक है, और अगेन एक और ब्रैकेट में ये मौजूद है, यानी कि 6/11 पावर 4 अगेन पावर 3। ठीक है, इसके ऊपर अगेन पावर 3 लिखा है। तो अब क्या करेंगे, 6/11 को एक दफा लिखने के बाद इसके ऊपर 4 और 3 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 4 3 जा 12 हो जाएंगे, या 3 4 जा 12 हो जाएंगे। तो 6/11 पावर 12 हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। ये -3/4, बेस क्या है -3/4 और इसका पावर 3 अगेन 3। ठीक है, तो अब इनको इसको हम आगे लिखते हैं कि यानी कि 3 के ऊपर पावर 3 और -3/4 के ऊपर पावर 3 है और उसके ऊपर ब्रैकेट के बाद फिर एक और 3 लिखा हुआ पावर 3। ठीक है, तो अब हम इसको क्या करेंगे, एक दफा लिखने के बाद -3/4 को लिखने के बाद 3 और 3 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, इस 3 और 3 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, 9 बन जाएगा। अंदर बेस वही है 3/4। अब ये बात यहाँ खास नोट करने की है कि अगर एक्सपोनेंट यानी ये जो पावर 9, अगर 9 इवन होता तो ये अंदर जो माइनस है ये प्लस हो जाता, और ऑड हो, यहाँ पर लिखा देन इफ नोट इफ एक्सपोनेंट इज इवन देन बेस बिकम्स पॉजिटिव, एंड if exponent is odd then it cannot change the base। यहाँ क्योंकि odd है इसलिए इसकी बेस को के साइन को चेंज नहीं कर रहा ना, बेस साइन को ये चेंज नहीं कर रहा। ठीक है, ये हमने पढ़ा लॉ ऑफ पावर। अब हम नेक्स्ट लॉ की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट लॉ है लॉ ऑफ पावर ऑफ प्रोडक्ट। पहले पावर ऑफ पावर था, पावर ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, फॉर ऑल ए एंड बी बिलोंग्स टू आर एंड एन बिलोंग्स टू इंटीजर्स। यहाँ पर ए बी सी यूज होगा और एन यूज होगा। तो हम देखते हैं देन ए मल्टीप्लाई बी होल पावर एन। ठीक है, अब क्योंकि ये a और b तो रियल नंबर हैं और n कोई पॉजिटिव इंटीजर है, तो आप देखते हैं हम क्या करते हैं। देखिए जनाब, यहाँ पर है a एक बेस है, b एक बेस है, तो बेस एक नहीं है, इसलिए इनके पावर्स आपस में मल्टीप्लाई नहीं होंगे, बल्कि इस मल्टीप्लाई के साइन को यहाँ लगाने के बाद हर एक के ऊपर, ये क्योंकि होल पावर n है तो अलग अलग n के ऊपर भी पावर, a के ऊपर पावर n आ गया और b के ऊपर पावर n आ गया। ठीक है, तो बीच में मल्टीप्लाई का साइन जैसा कि यहाँ मौजूद है। इसकी एग्जांपल्स पढ़ लेते हैं। देखिए फॉर एग्जांपल x एंड y दो क्या है, ये रियल नंबर है, इनके ऊपर होल पावर है 3 जो कि एक इंटीजर है। ठीक है, अब ये क्योंकि दोनों होल एक ही ब्रैकेट में है और दोनों के ऊपर पावर 3 लगा है,
तो अलग जब इसको दूसरी जगह लिख सकते हैं, यानी कि इसका मुतबादिल ये भी हो सकता है कि इनको अलग अलग, यानी कि x के ऊपर पावर 3 लगा दें और y के ऊपर पावर 3 लगा दें, अलग अलग ये पावर्स हो गए, ठीक है। इनके दरमियान अभी भी मल्टीप्लाई का साइन है, यहाँ भी मल्टीप्लाई का साइन था, यहाँ भी मल्टीप्लाई का साइन। जब कोई साइन नहीं है बीच में, दो रियल नंबर के दरमियान साइन नहीं है, तो मल्टीप्लीकेशन है, ठीक है। अब नेक्स्ट इधर चलते हैं दूसरी एग्जाम्पल की तरफ। यहाँ देख रहे हैं हम बेस है 8/9, दूसरी बेस है 7/11, और ये दोनों इनके ऊपर एक होल पावर है, वो है 3, जो कि एक पॉजिटिव इंटीजर है। अब देखिए 8/9 एक दफा लिख लिया, इसके ऊपर भी पावर 3 आ गया, ठीक है। अब यहाँ 7/11 लिखा, इसके ऊपर भी पावर 3 आ गया। इसका मतलब है कि ये होल पावर था, वो अलहदा अलहदा पावर बन गया। यही इसका लॉ है, लॉ ऑफ प्रोडक्ट, लॉ ऑफ पावर ऑफ ए प्रोडक्ट। एक प्रोडक्ट पर जो पावर होते हैं उनको किस तरह से अलहदा अलहदा भी लिखा जा सकता है। ये था थर्ड तीसरा लॉ ऑफ एक्सपोनेंशियल एंड इंडिसेस, ठीक है। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट लॉ की तरफ, वो है फोर्थ लॉ। इसके चौथा पॉइंट है लॉ ऑफ पावर ऑफ क्वोशिएंट, ठीक है। लॉ ऑफ पावर ऑफ क्वोशिएंट, इसको हम कैसे करेंगे, देखिए क्वोशिएंट अपॉन में कोई नंबर होगा तो क्वोशिएंट कहलाएगा। देखिए फॉर ऑल ऑफ ए बी बिलोंग्स टू आर, देन एंड आल्सो n बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है। अब हम यहाँ पढ़ेंगे देन a अपॉन बी, वहां था a मल्टीप्लाई b, यहाँ है a अपॉन b, इसके ऊपर होल पावर n। इस सूरत में क्या होगा कि a के ऊपर पावर अलग n बन जाएगा, a पावर n, और b क्योंकि नीचे है नीचे ही रहेगा, और b के ऊपर पावर भी n हो जाएगा, यानी अलग अलग दोनों पर पावर हो गया। ये किस सूरत में, अपॉन की सूरत में, ठीक है। वो प्रोडक्ट की सूरत में था, ये डिवीजन की सूरत में। तो लॉ दोनों का तकरीबन एक सही है, मगर क्योंकि वो मल्टीप्लाई में थे तो ऊपर के नंबर ऊपर ही रहे, यहाँ डिवाइड में थे तो नीचे के नंबर नीचे रहे। ख्याल रहे वेयर, यहाँ ये लिखा होगा कोई इंडिकेशन दी होती है, देखें वेयर बी नॉट बिलोंग टू 0, ठीक है। बी नॉट बिलोंग टू 0, यानी कि ये बी जो है ना 0 नहीं होना चाहिए, 0 होगा तो फिर ये इनफाइनाइट वैल्यू हो जाएगी। अब चलिए दूसरे इसकी एग्जाम्पल की तरफ देखिए। पहली एग्जाम्पल है 5/8 पावर 3, ठीक है। अब ये 5/8 होल है ना, एक ही ब्रैकेट के अंदर है, और इनके ऊपर होल पावर 3 है। अब अलग अलग लिखेंगे तो 5 के ऊपर पावर 3 हो जाएगा, 8 के ऊपर भी पावर 3 हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये नेक्स्ट इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ f/g, ठीक है। यहाँ पर क्या है, f के ऊपर f/g होल पावर में 4 है, तो अलहदा अलहदा लिखेंगे तो 8 f के ऊपर पावर 4 हो जाएगा, g के ऊपर भी पावर 4 हो जाएगा। मगर यहाँ ख्याल रहे कि g इज नॉट इक्वल टू 0। ये लॉ ऑफ पावर ऑफ क्वोशिएंट था। अब आगे चलते हैं, लॉ ऑफ क्वोशिएंट ऑफ पावर, ठीक है। वह पावर ऑफ क्वोशिएंट था, यहाँ क्वोशिएंट ऑफ पावर। तो अब देखिए यहाँ इफ a बिलोंग्स टू r, a नॉट बिलोंग टू 0, नॉट इक्वल टू 0, a बिलोंग्स टू r, पर 0 भी r होता है, मगर यहाँ हम 0 नहीं लेंगे, ठीक है। और यहाँ m एंड n बिलोंग्स टू इंटीजर, यानी m और n का इस्तेमाल हो तो हम इसे यहाँ इंटीजर समझेंगे, जबकि a जो है वो रियल नंबर है। अब देखिए हम चलते हैं, देखिए a पावर m अपॉन a पावर n, ठीक है। दोनों अलहदा अलहदा पावर है, मगर इनकी बेस एक ही है। अब ये क्योंकि क्वोशिएंट सूरत में है, अपॉन की सूरत में है, ठीक है। तो अब क्या होगा, बेस दोनों की एक है तो एक दफा लिख ली जाएगी बेस a, ठीक है। इसका पावर पहले वाले का पावर है m और दूसरे का n। अब ये क्योंकि अपॉन में थी, लिहाजा जब ऊपर लाएंगे तो ये साइन इसका चेंज हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। a पावर m माइनस n इफ m ग्रेटर देन
n, ये उस सूरत में होगा जबकि m की वैल्यू n से बड़ी हो ना। अब इसका जवाब अगर इसका उलट हो कि n की वैल्यू m से बड़ी हो, अब ये इसका जवाब उलट हो जाएगा। तो ये अब क्योंकि m छोटा नंबर होगा तो ये ऊपर इसको n को ऊपर नहीं लाएंगे बल्कि n को नीचे ले जाएंगे। ठीक है, इसकी एग्जाम्पल मैं समझाऊंगा। देखिए, इफ m और n बराबर हो तो अब क्या होगा, m और n दोनों बराबर हैं तो ये उसी तरह ऊपर को m को n को ऊपर लाए, जैसे ये वाला सिस्टम है। अब इसके मुताबिक m और n दोनों बराबर हैं, m और n बराबर तो m और m हो जाएगा। ठीक है, जब m और m बराबर हो जाएगा तो m से m कट जाएगा और यहाँ a के ऊपर पावर 0 हो जाएगा। जब कोई पावर नहीं रहा तो 0 हो गया ना, वह n से m से m कट गया तो ये 0 हो गया। जब किसी भी नंबर पे पावर्स कोई कैरेक्टरिस्टिक हो या नंबर हो उसके ऊपर 0 लगा हो तो उस 0 पावर हो तो इसका जवाब होगा 1, ख्याल रहिए। ठीक है, अब हम इसको एक और इसकी सिमिलैरिटी देख लेते हैं। मिसाल a है, उसके पावर ऊपर पावर m है और a है उसके पावर नीचे n है, जैसे कि यहाँ था पहले भी। तो अब इसको इसकी सूरत में क्योंकि m और n को हम यहाँ बराबर कर चुके हैं, m इज इक्वल टू n, तो ये n की जगह भी m लिख दिया। अब या n की जगह m की जगह n लिख दिया। अब ये दोनों कट जाएंगे। ठीक है, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो जवाब क्या आएगा 1। या इसको ऊपर ले जाएं इस सूरत में जब भी 1, तो ये दोनों सूरतें ये नहीं कि यहाँ से ये और ये कैंसिल हो गया, जवाब आएगा 1। ठीक है, ये 5वां लॉ हमारे पास मौजूद है। अब इसकी कुछ एग्जाम्पल्स की तरफ आ जाते हैं, इसकी थोड़ा डिटेल के साथ एग्जाम्पल भी पढ़ लेते हैं। इसकी एग्जाम्पल 2 हमने यहाँ लिखी हुई है। देखिए, यहाँ है 3 के ऊपर पावर 5, ठीक है, और 3 के ऊपर पावर 2। अब क्या होगा इस सूरत में, क्योंकि ये 5 ग्रेटर है 2 से, तो अब ये वाला बेस दोनों की 1 हो गई 3। अब ये पावर 5 है तो 5 ऊपर ही रहेगा, ये 2 नीचे से ऊपर जाएगा तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। 5 माइनस 2, 5 में से 2 निकाले तो बचे 3, तो ये पावर 3 हो गया। 3 के ऊपर पावर 3 यानी 3 को 3 टाइम लिखें, 3 मल्टीप्लाई 3 तो आंसर आ जाएगा 27। ठीक है, अब यहाँ पर हम दूसरी एग्जाम्पल देख लेते हैं। 7 के ऊपर पावर है 3, यहाँ 7 के ऊपर पावर है 5। अब देखिए 7 दोनों का बेस सेम है ना, मगर यहाँ क्या है कि 3 यानी लेस है और 5 ग्रेटर है। ठीक है, अब इस सूरत में 5 ऊपर जाएगा नहीं, 3 नीचे आएगा, क्योंकि 3 ग्रेट लेस है 5 से। तो अब यहाँ ऊपर क्या बचेगा, ऊपर बचेगा 1 और 7 चला जाएगा नीचे, दोनों जगह बेस एक ही लिखी जाएगी। जैसे यहाँ 3 बेस एक ही लिखी गई तो यहाँ बेस 7 भी एक ही दफा लिखा जाएगा मगर नीचे। अब यहाँ पहले 5 पहले से लिखा हुआ था, -3 नीचे आ गया, 5 माइनस 3 का आंसर आया 2। तो 1 तो पूरा ऊपर है ही, 7 पावर 2 हो गया। 7 को 7 से मल्टीप्लाई करें, 7 7 जा 49। ठीक है, ये हमारे पास इसका भी इसकी एग्जाम्पल भी मुकम्मल हो गई। यकीनन आपको ये लास्ट समझ में आए होंगे। नहीं समझ में दोबारा देखिए, फिर भी ना समझ में आए, कोई कॉम्प्लिकेशन हो तो कमेंट्स कीजिए या मेरे मोबाइल नंबर पर कॉल कीजिए, मैं इंशाल्लाह आपको ज़रूर मुतमईन करूँगा। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।